हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका लूसेंट पॉलिटी का कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए पहला, भारत का संवैधानिक इतिहास देखते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला दिया गया है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था, बताइए। ऑप्शन दिया गया है, भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पूना पैक्ट ये हुआ था, कब हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। इसमें समझौते में क्या हुआ था, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 147 कर दिया गया था। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मिलान करना आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया, मिलान करना आपको। तो बताइए क्या सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन आपको पता होगा कब हुआ था, 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष का अध्यक्षता, जिसमें कांग्रेस का रास बिहारी घोष का अध्यक्षता किया था, जिसमें गृह दल नरम दल जो है विभाजन हो गया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का पूना पैक्ट जो हुआ था, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। अब पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था, 1929 में। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था। इसी में किया गया था। आज के साथ अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कहाँ पारित किया गया था आपका, 1929 को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताइए तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। यह अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी मिलान करना आपको। बताइए सूची 1 और सूची 2 दिया गया, बताइए मिलान कीजिए कौन सा हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगस्त घोषणा किसने किया था, तो लॉर्ड मॉन्टग्यू ने अगस्त घोषणा 1920 में जो हुआ था। पहला का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त प्रस्ताव कब किया, किसने किया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में। और अगस्त संकल्प किसने लिया था, महात्मा गांधी जी ने लिया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, बताइए कब, 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। बताइए 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1773 का विनिमय अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था। इसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के तहत जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। ठीक है,
5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? बताइए। 1773 का रेवनीट एक्ट, या 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? बताइए। 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? बताइए। 1885 में, या 1875 में, या 1866 में, या 1858 में? बताइए। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? बताइए। तो इसमें ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। कब हो जाएगा? 1877 हो जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में किया गया था। ठीक है। तो 1857 ईस्वी के महासंग्राम के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री बना दिया गया था। 1877 ईस्वी में लॉर्ड रिटन महारानी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था दिल्ली दरबार में। ठीक है। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1877 हो जाएगा। ठीक है। सामग्री विक्टोरिया ने 1857 घोषणा भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बताइए। 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या देसी रजवाड़ों की स्थिति यथास्थिति बनाई जाएगी, या भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है। मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए। 9 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या किया गया था? मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजों को यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इस सुधारों का पुरजोर विरोध किया था, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। वायसराय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक है। किसने कहा था ये? वायसराय मिंटो ने कहा था। तो इसका साधनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? कब? 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 11 बताइए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए। 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए। 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसका? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था। साधारण निर्वाचन मंडल, वर्ग विशेष तथा विशेष निर्वाचन मंडल। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। कालांतर में ये विभाजन का कारण बना। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मौद्रिक संशोधन सुधार में प्रावधानों का सार क्या था बताइए। 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो मौद्रिक संशोधन सुधार या अधिक संक्षिप्त में मौद्रिक संशोधन सुधार के रूप में जाने जाते हैं, बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टग्यू 1916 और 1921 के बीच के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 के आधार पर बनाया गया था। मॉन्टग्यू संशोधन सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। 13 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी में आरक्षित और हस्तांतरित विषय लाया गया था। 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था बताइए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। जैसा ट्रिक होता है क्या होता है, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये 3 को थे। तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसमें लॉर्ड एम्बरी नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अध्यक्ष पूछेगा कौन हो जाएगा, तो लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, बताइए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा हमारा सही नहीं है पूछा गया, बताइए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति जो है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतिम मंत्रिमंडल था, संविधान निर्माण का अधिकार था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं था। ठीक है, 16 का बताइए भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, बताइए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके तहत जो है प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया था, और इसी के तहत पहली बार माना अंग्रेजों ने कि भारत क्या है, एक संघ है। और इसी के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। तो 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपका संविधान में जो 250 से प्लस आर्टिकल आपका 250 से प्लस आर्टिकल आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लिया गया है। 16 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भारतीयों को किस वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, बताइए। 17 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा हमारे इसमें सम्मिलित नहीं है। मॉडल मीडिया सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक अधिनियम सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, ये हमारा क्या गलत है, वो कौन सा था, तो माउंट बेटन योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सम्मिलित नहीं है। मिलान कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था आपका, प्रांत में द्वैत शासन हुआ था। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्ता हुआ था। अब मॉडल मिंटो सुधार 1919 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। और अधिनियम 1858 में क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, बताइए किसमें। 1935 के भारत शासन अधिनियम तथा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं
देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो 7-20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बताइए। केंद्र में द्वैध शासन पर तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, 23 का बताइए क्या हो जाएगा? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत शासन अधिनियम तहत प्रांत को क्या स्वायत्तता दिया गया था और केंद्र में फिर क्या है? द्वैध शासन लागू किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है भारत सचिव का पद एक लाया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।